अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही थी। आज हमारा आउटिंग का प्लान है। मैं और एक मेरी और फ्रेंड है, तो उनकी फैमिली और हम दोनों जाएंगे आज बाहर। तो लंच का भी साथ प्लान है। तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता क्या इतना हैवी करना है, फिर बाद में लंच वगैरह तो किया नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ पे शेक बना रही थी। सीज़न के पहले पहले भी मैंगो आए हैं, लेकिन इतने कोई अच्छे नहीं निकले। तो मैंने कहा चलो खैर है, इसको मैं शेक में यूज़ करती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ थी मेरे पास, वो भी यहाँ पे ऐड करूँगी। तो मैंने कहा चलो ये यहाँ पे बनाएंगे। और आउटिंग का हमने प्लान 2 दिन पहले किया था, लेकिन इतनी गर्मी है ना, आज इतनी धूप है, और यकीन करें मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना गर्मी की वजह से कि कोई मज़ा नहीं आया आउटिंग का ना। लेकिन खैर पूरा दिन फिर भी हमने स्पेंड किया बाहर। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल दी थी, साथ ही इसमें मैंने शुगर डाल दी थी, क्योंकि मैंगो जो है वो भी बिल्कुल मीठा नहीं है, और स्ट्रॉबेरीज़ बस थी लेकिन इतनी नहीं थी। आइसक्रीम वगैरह आज मैंने नहीं डालनी, खाली इसमें मैंने शुगर ही डाल दी थी। शेक यहाँ पे हमारा रेडी हो गया था। तो बस हमने निकलना था अभी थोड़ी देर में। मैं बल्कि लेट ही हो गई थी, लेट ही उठे थे। तो दिसंबर चल रहा है ना, तो उसमें कोई अब छुट्टियाँ कुछ आएंगी तो मे भी कहीं प्लान बने, कहीं जाएं। लेकिन अभी तो ये बस ऐसे ही निकले थे थोड़ा बाहर। तो यहाँ पे स्टॉप जो है ना शेक वो रेडी हो गया था। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेकोरेशन तब होती है जब इस पे हम व्हिपिंग क्रीम वगैरह डालें। तो इस तरह तो ये उसके अंदर ही डिप हो गई थी। जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी डाली थी और थोड़े मैंगो के चंक्स भी मैंने ऊपर डाले, लेकिन उसके अंदर ही डिप हो गए थे। डेकोरेशन मेरी सारी फेल हो गई। मैंने कहा चलो खैर है, खुद ही पीना है, कौन सा मैंने कहीं किसी को सर्व करना है जो इतनी मुझे टेंशन हो। लेकिन शेक बहुत ही मज़े का बना था। हस्बैंड ने पूछा कि क्या तुमने आइसक्रीम ऐड की है, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ की वजह से ना काफ़ी ये थिक सा भी हो गया था, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बाहर। तो ये देखें स्टिल हमारा यहाँ पे ना पूरे वीकेंड पे ये रहा है बाहर। पता नहीं है किस लिए आए हुए थे, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आई, लेकिन हमारी नींदें इन्होंने ख़राब की हुई थी। खैर यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बाहर। तो हम लोग आई थिंक 11 बजे निकले थे। तो बाद में सीधा हम लोग जाएंगे यहाँ पे मस्जिद। ये मस्जिद है, यहाँ पे ना हम लोग हिल एरियाज़ की तरफ गए थे। तो पहले यही सोचा कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, तो उसके बाद कहीं आगे निकलेंगे। यहाँ पे अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ था, हमने काफ़ी टाइम ऐसे ही बाहर यहाँ पे गुजारा। तो ये यहाँ पे वज़ू खाने बने हुए हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं, लेडीज़ का अरेंज है, साथ ही जेंट्स का भी है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। मैं तो यहाँ पे आई थिंक सेकंड टाइम आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ का सिस्टम लगा है। और इतनी पुरसुकून सी ये जगह है ना, कोई यहाँ पे शोर शराबा कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक इर्द गिर्द घर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बड़ा ही पीसफुल एरिया। और ये अंदर है जहाँ पे जमात खाना जिसको कह लें आप, लेकिन ये लेडीज़ की जगह है, उसको जमात खाना तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग वापस निकल आए, काफ़ी हमें वहाँ पे टाइम हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई 1 डेढ़ बज रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे खाने का टाइम था। तो हम यहाँ पे आए थे, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था ना, जहाँ पे बर्गर खाने, तो ये वो जगह है। तो काफ़ी रश यहाँ पे लगा हुआ था। और ये भी थोड़ा ऐसे ही है, नेचर रिज़र्व इस तरह के यहाँ के व्यूज़ वगैरह भी हैं। काफ़ी देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे बस एवं ही सा है। मतलब इतना ये लुक वाइज कोई इतना अच्छा नहीं है, पुराना सा बना हुआ है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ के व्यूज़ ऐसे ही हैं जैसे कोई सीनरीज बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान चले जाएँ ना हिल एरियाज़ की साइड पे, तो वैसा ही यहाँ पे भी व्यूज़ हैं। तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया था कि चलो पुरसुकून सी जगह है तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे मैं तो खड़ी होके वीडियो ही बनाई जा रही थी, मुझे इतना यहाँ पे अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा शेड भी था, तो इसलिए धूप वगैरह से थोड़ा बचत हो गई थी। और ये इन्होंने ना थोड़ा आउटसाइड पे एरिया बनाया हुआ है, आउटसाइड पे सिटिंग है, तो यहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे। हमारी भी वैसे टेबल रिज़र्व थी, लेकिन इन लोगों ने बाहर ही सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पे बस मैं व्यूज़ लेने के लिए खड़ी हो गई थी। तो ये देखें, ये इसका सारा ना अंदर जो रेस्टोरेंट है ना ये है। और यहाँ पे काफ़ी इन्होंने पुरानी चीज़ें भी, ये पता नहीं कोई जैसे नंबर प्लेट्स हैं कुछ ये लगी हुई थी, और भी काफ़ी कुछ ये लगा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं इतनी आई कि इनकी थीम क्या है और इन्होंने ये क्या बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी खैर अच्छा था। थोड़ा पुराना इन्होंने लुक दी हुई है, लेकिन अच्छी थी। हिस्ट्री नज़र आती है इनके ना रेस्टोरेंट पे जाके। तो ज़ाहिर है इनके साउथ अफ्रीका की अपनी ही कोई हिस्ट्री होगी जो उन्होंने यहाँ पे उसकी थीम रखी हुई है। तो खैर यहाँ पे हमारा खाना वगैरह आ गया था। तो मैं जेंट्स वाली साइड पे तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी, हमने बर्गर ही ऑर्डर किए थे। तो बस इसी की मैं थोड़ी सी वीडियो बना सकी हूँ, क्योंकि हम लोग अलग टेबल पे हम दोनों बैठी थी, फ्रेंड और मैं।
और उनके बच्चे और हम दोनों के हस्बैंड जो थे वो अलग टेबल पे बैठे हुए थे, तो इसलिए फिर मैं उस साइड की वीडियो नहीं बना सकी। तो ये था हमारा खाना और ये था सामने सारा व्यू। तो अच्छा लग रहा था, रश भी काफ़ी था और मज़ा भी आया काफ़ी, खाने का भी थोड़ी भूख भी अब लग रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि खाना खाने के बाद मेरी तो तबीयत ही अजीब सी हो गई, क्योंकि फ़ौरन ही हमने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। तो शायद ट्रैवल की वजह से, क्योंकि बहुत पहले जब भी मैं ट्रैवल करती थी ना तो मुझे वॉमिटिंग फ़ील होती थी। वॉमिटिंग खाली फ़ील ही नहीं होती थी, बहुत वॉमिटिंग आती भी थी। लेकिन अब थोड़ा वो बेहतर हो गया हुआ था, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों खाना खाते ही मेरी तबीयत ना इस तरह की हो गई थी। तो यहाँ पे ना ये हम जो गुज़र रहे थे तो ये यहाँ पे हिल्स थी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने फिर गाड़ी रोकी और फिर इस साइड पे आके हमने ये सारी यहाँ पे वीडियो बनाई थी। और काफ़ी लंबी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, काफ़ी देर ही बनाती रही, क्योंकि ये इतना अच्छा लग रहा था। शायद वीडियो में वैसे इसमें क्लाउड्स वगैरह और ये हिल्स वगैरह नज़र ना आ रही हों, लेकिन सामने देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, आँखों को बड़ा ही सुकून आ रहा था। लेकिन धूप भी साथ साथ बहुत तेज़ थी, तो शायद गर्मी की वजह से या क्या मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही थी ज़ूम करके भी, यहाँ पे ये घर बने हुए हैं और इस साइड पे इतने घर बने हुए हैं और मैं इतना हैरान थी कि यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में इन इलाकों में लोग रहते हैं, तो इतनी इतनी दूर आना जाना उनके लिए पता नहीं कैसे ये पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी वहाँ पे घर थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे मीठा वगैरह खाने के लिए, क्योंकि खाने के बाद मीठे की क्रेविंग तो होती ही है। तो फिर ये हम आ गए थे वही अपने नानी के घर गेट पे, उस मॉल का नाम गेटवे है जिसको हम नानी का घर कहते हैं। तो यहाँ पे फिर जी अपना अपना सिलेक्ट कर रहे थे, तो मैं तो अपनी तबीयत की वजह से मैंने तो कुछ भी कोई उल्टा सीधा नहीं मंगाया। मैंने यहाँ पे ये पिना कोलाडा मंगवा लिया था, तो बाकी सब ने, किसी ने हॉट चॉकलेट, किसी ने चॉकलेट शेक, किसी ने ये चॉकलेट बॉम्ब, ये इस तरह की चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मंगवाई थी। कोई किसी का वो केक था, किसी का कुछ था। तो बस यहाँ पे हमें लग रहा था पता नहीं ये क्या है, इसमें ब्लास्ट होगा, लेकिन ये बस जस्ट मेल्ट हो गया और टेस्ट बस फारिग ही था, इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं था। तो ये सब के जो जो जिसने जो जो मंगवाया था ना, मैं सबके साथ साथ पिक्चर्स ले रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे पिक्चर्स लेना। तो काफ़ी हमने वैसे एंजॉय किया यहाँ। तो यहाँ पे अब घर की वापसी थी, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।